दोनों हाथों को ऊपर उठाओ खड़ा होते हुए। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जनरेशन का बातों को याद नहीं करूंगा, मैं नया मोहर लगाऊंगा, नया स्तंभ तुझे मारूंगा। तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए खास है, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तू कीचड़ में गिरने से भी मैं तुझे उठाऊंगा। प्रभु कहता तू मेरा पहचान है। प्रभु कहता तेरे नाम में अपने हथेली पे लिख के रखा है। प्रभु कहता तू ही मेरा ताकत है, तेरे द्वारा ही मैं देश विदेश में मैं अपना काम प्रकट करूंगा। ब्रदर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा इसी वक्त हमारा इस कलीसिया में काम करना है। जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको भी बोल रहा हूं, गॉड का अभिषेक हो रहा है। लो 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 लो, मुंह खोल के ताली बजाते हुए पवित्र आत्मा को आज प्रोफेटिक नाइट प्रोफेसी को रिसीव करो। लो 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 लो, नया कहानी, नए बातें, नए सोच, आपका बंधन टूट रहा है। खोल मन होता है, जब तक नहीं मरेगा मन शांति नहीं होता है। किसी को बाल पकड़ने मन होता है। किसी को हमने देखा, मैंने एक औरत को देखा, या में औरत मेच्योरिटी ज्यादा है इसलिए मुझे बोलना होगा। एक दिन पति के साथ मैंने आया, थोड़ा पति देरी से आया। तुम क्यों देरी आया बोल के इतना गुस्सा से उसको पकड़ लेना टाइगर का जैसा, पूरा आधा निकाल दिया इधर से। क्यों इतना देर किया बोल के नौकुन से ना पूरा यहाँ में खून खून निकाल दिया। लास्ट में चर्च में आया, एक आदमी ने बोला ब्रदर क्या हुआ, बोलते नहीं लाग गया था। कहाँ लगा था? समझ गया मेरा कहने मतलब, वो औरत ने उसको ऐसा नोच दिया। समझ गया मैं क्या क्या करना चाहता हूँ? जो आपको मन में रहेगा ना, आपको मारने मन होगा, सामान तोड़ने मन होगा, फोड़ने मन होगा। समझ गया? अगर कुछ नहीं कर सकने से आपका दांत जो है कांपने मन होगा। नहीं होता ऐसे? हमारा ताका अंकल को याद आता है। ताका अंकल किसी को मारने के लिए लाठी लेके गया, धुलाई मार के होता है। मतलब गुस्सा होने से वो आगे कांपता है। वो आदमी क्या मारेगा, अंकल को देख के भाग गया। वो आदमी अंकल का कम ने ज्यादा गुस्सा हो गया, पूरा कांपने लगा ना, लाठी लेके दौड़ के भाग गया वो। कुछ लोग ऐसा है, ये सब मन का अंदर में है। निकालो, बहुत सारा
है, थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी जल्दी जंपिंग मार मार के जाओ। हाँ हाँ, पर स्त्री गमन माने पर स्त्री गमन क्या है? कुछ नहीं है ना, फिर भी घमंड। और बहुत है, नहीं लोभ, पर स्त्री गमन है ना, पर और क्या है? पर स्त्री गमन, इधर उधर इधर उधर ना, लुस्पन, वो सारी चीजें इसमें। हाँ, और लोभ करना। हेलो, आपका अंदर में लोभ नहीं है? लोभ नहीं आता है? हाथ उठाओ जिसका बस नहीं है थोड़ा भी लोभ। लोभ कहां से आया? हवा भी तो लोभ किया था, खुद भी मरा, दूसरा को भी मराया। आपका लोभ भी तो ऐसा है ना, खुद भी परेशान, दूसरा को भी परेशान, खुद भी नींद नहीं है, दूसरा को भी हराम। मत करो ऐसा, ये सब आपका मन का समस्या है। और बहुत है, डिप्रेशन भी मन से है, चिंता भी मन से, अकेलापन भी मन से है, समझ गया? सारे चीज मन का है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे गॉड इस बारे में बोलने दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ में परस्त्री गमन, और क्या है? चोरी, और क्या है? दुष्टा, चालबाजी करना, लुचपन करना, खराब खराब नजर से देखना, निंदा करना, अभिमान करना। हाँ, खराब मतलब मूर्खतापन, सब कुछ मन से निकालता है। इतना बुराई भूखे, हेलो इधर देखो, इतना बुराई मन में भूखे तुम क्या हेवन में बैठ सकोगे? इसीलिए तुम कब्रिस्तान में है अभी। आमीन बोलो जोर से। क्यों मालूम है? क्यों मैंने बोला कब्रिस्तान में मालूम? क्योंकि एक व्यक्ति मैंने बाइबल में देखा, 2000 शैतान भुका था। कितना? जोर से बोलो, कितना? 2000 बुराई भूख के वो हेवन में, क्या बोलता है, बिल्डिंग का अंदर में सो नहीं सका है, वो कब्रिस्तान में जाके सोआ है। आपके अंदर में इतना सारा बुराई भरा हुआ है, इसीलिए बिल्डिंग बिल्डिंग जैसा नहीं लगता है, इसीलिए परिवार दुश्मन जैसा लगता है, इसीलिए भाई भाई जैसा नहीं लगता है। कहीं ना कुछ आपके अंदर में भरा हुआ है, कूद कूद के। सही बोला मैं? अंदर से निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए जोर से एक बार, आमीन। जल्दी जल्दी एक वचन बोल के अभी हम प्रार्थना करने जाएगा। हालेलुया। ये सारे चीज मन का है, ये सब धीरे धीरे निकलने के लिए एक ही उपाय है कि आप वचन को ही ध्यान दो, गॉड के साथ अटैचमेंट रहो, फेलोशिप एब्सेंट मत करो, चर्च एब्सेंट मत करो। यही एक जगह है, यही एक स्कूल है जो आपको लाइफ के बारे में सिखाएगा। यही एक ट्रेनिंग सेंटर है जो आपको लाइफ को ट्रेन करना सिखाएगा। आमीन बोलो जोर से। यही एक मेडिकल है जो आपको हर एक बीमार का ट्रीटमेंट यहां में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चर्च में ब्लेसिंग पाने के लिए नहीं जाता है, हम ट्रेन होने जाता है। हम चर्च में आशीर्वाद लेने, हीलिंग के लिए नहीं जाता है, हम चर्च में सीखने के लिए जाता है, लाइफ का बारे में कि एक जिंदगी कैसे जिया जाता है, जिंदगी कैसे जिया जाता है, ये चर्च से ही सीखेगा। और भी कौन सा चर्च से? जिस चर्च में बाइबल से शिक्षा देता है, उसी चर्च से सीखेगा। आमीन। क्योंकि चर्च तो बहुत है ना, स्कूल बहुत है। मैं आज भी दिन में बताया था ना, जहां था स्कूल में घुस के सेम है बोलने से होगा ही नहीं। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। समझ में आया? यही एक स्कूल है। आइए तो मैं आज बताया था ना, लिविटिकस चैप्टर 20, 22, 23 एक बार पढ़ के उसको हम अभी खत्म करेंगे। ये आप लोग के लिए बहुत फायदामंद होगा, ये सभी के लिए मैसेज है। मन को संभालो और बुराई लोगों से बच कर रहो। हाँ, बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग लग रहा है? गुस्सा लग रहा है? नहीं, थोड़ा देर हो रहा होगा। तुम मेरी सब नहीं जल्दी तुम मेरे सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना। देखो, प्रभु कहता है मेरा तुम हर बात को मानना, सारे नियम को मानना। जिससे ये ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ, जैसे जैसे लोगों के साथ, खराब खराब लोगों के साथ भी तुम जाओगे, खराब आदमी के साथ तुम बैठोगे, उल्लू का जैसा कैरेक्टर तुम्हारा नहीं होना चाहिए। चाहे आपका दोस्त कितना भी कैसा भी क्यों ना हो ना, उस दोस्त को आप कॉपी नहीं करना है। आमीन बोलो जोर से।
अगर कोई नॉर्मल क्रिश्चियन है तो आप नॉर्मल नहीं बनना चाहिए। Amen. कोई प्रार्थना नहीं करता है तो आप प्रार्थना करने नहीं करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। कोई मसीह बाइबल नहीं पढ़ता है तो आप बाइबल नहीं पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आप अपने आप को साबित करना है कि मैं यीशु का बच्चा हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हाँ क्लियर से पढ़ो। हाँ तुम्हें लिए जा रहा हूँ वे तुमको उगल दे, हाँ और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ हाँ। उनके रीति रस पर ना चलना। कोई अलग अलग रीति रिवाज बनाता है ना। हेलो, हम भी क्रिश्चियन है, थोड़ा पी सकता है, हम भी क्रिश्चियन है, डिस्को में जा सकता है। आज तक डिस्को में जाके आपको क्या मिला बताओ? पिकनिक में जाके कुछ मिला? पिकनिक जाएगा तो चलो हम लोग मिलके जाता है, वहां में दारू चलता है, यहाँ में पवित्र आत्मा का आनंद चलेगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो मैं क्या बोलना चाहता है। हाँ पढ़ो। क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्मी किए हैं हाँ इसी कारण मुझसे उसे घृणा हो गई है। देखो, वो लोग परमेश्वर का नजर में बुराई किया है, इसीलिए गॉड उन लोगों को छोड़ दिया है। आप इतना पापी करने के बाद भी गॉड आपको नहीं छोड़ा है। सही बोला मैं? आप इतना गंदा चीज यूज करने के बाद भी गॉड आपको नहीं छोड़ा है। आप इतना पाप में रहने का बावजूद भी गॉड आपको वहां से इंपॉर्टेंट देके उठा के लाया। आमीन बोलो जोर से। सही बोला ना? आज जो आप चर्च में यहाँ आके बैठा है ना, जो भी लोग, आप अपना से नहीं आया, गॉड ने आपको लेके आया यहाँ। यही मेरा यीशु का प्यार है आपके ऊपर में। यही प्रूफ है कि यीशु आपसे प्यार करता है। यही प्रूफ है कि गॉड अपने आपको बचाया है। हालेलुया। उसने क्या बोल रहा है? वो लोग मेरे आज्ञा नहीं माना, इसीलिए गॉड कहता है मैं उसको छोड़ दिया है, लेकिन तुम ऐसा मत करना। अन्य जाति जैसा मत करना, और दूसरा क्रिश्चियन जैसा मत करना, दूसरा बिलीवर जैसा मत करना, दूसरा पास्टर जैसा मत करना। तुम मेरे बात मानना। तुम काबिल हैं, तुम लायक हैं, तुमको हमने चुना है। और आगे हाँ। पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनके भूमि के अधिकारी होंगे। तुमको नया जमीन मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप सही तरीके से वचन से चलोगे ना। हेलो, यस। मैं प्रोफेसी करता हूँ, जिस भाड़ा घर में आप बैठ रहे हैं ना, एक दिन वो भाड़ा घर का मालिक भी बन जाएगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। जिस जमीन में आप कदम रखोगे ना, वो जमीन आपके पास आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जमीन करोड़पति लोग भी मैंने देखा जमीन नहीं पा सकता है। दुनियादारी भी कहता है जमीन नसीब वाला को ही मिलता है। आमीन। अगर हम बाइबल वाला बोलेगा तो जमीन उसी को मिलता है जो प्रभु का ब्लेसेड है, जो प्रभु का भाई मानता है, उसी को जमीन जायदाद भी मिलेगा। यहाँ में लिखा है अगर तुम सबसे अलग होके जाओगे, तुम्हारा अपना जमीन होगा, तुम्हारा अपना घर होगा, तुम अपना पाँव में खड़ा हो जाओगे, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं लड़ सकेगा। जो छोड़ के चला गया उसे भूल जाओ, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया उसे भूल जाओ। नया लोग तुम्हारे लिए आएंगे, नया ब्लेसिंग तुम्हारे लिए आएंगे, नया पावर तुम्हारे लिए आएंगे। यीशु मसीह सब कुछ देगा आपका जिंदगी में। हालेलुया। क्या लिख रहा है? जिस देश में ले जा रहा वो देश में एक नया जमीन मैं तुमको दूंगा। आमीन। क्या आपको जमीन नहीं चाहिए? चाहिए। कितने लोगों को नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। चाहिए ना सबको? यस। विश्वास करता है गॉड आपको नया जमीन देगा? यस। आपका नाम का भी जमीन होगा। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। आप भी दुनिया में अच्छा घर बनाओगे। आमीन। सिर्फ आपको क्या करना है? अन्य जाति जैसे नहीं करना है, आमीन। गॉड का बात सुनकर चलना है। हालेलुया। आपके पास जमीन होगा, आपके पास जायदाद होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा। मैं लालची नहीं दिखा रहा हूं, मैं सच्चाई को बता रहा हूं। करके देखो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हाँ। और मैं तुमको उनके और मैं इस देश को जिनमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। देखा, एक देश तुम्हारा हाथ में दे देगा, तुम्हारा पब्लिक को तुम्हारा हाथ में दे देगा, तुम्हें एक अच्छा लीडर बना लेगा। आमीन। आमीन बोलो जोर से। आमीन। तुम्हें नौकर बना के नहीं रखेगा, हमेशा तुमको गुलाम बनने का जरूरत नहीं होगा। तुम मालिक बनोगे, तुम मांगने वाला नहीं बनोगे, तुम देने वाला बनोगे। बोलो ना आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा? हेलो। यस। देखो प्रभु इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है ना, लेकिन लोग नहीं ले रहे हैं। हो जाएगा, किससे होगा?
लेकिन मैं ये सब बात को भरोसा करता हूं, क्योंकि इसके लिए मैं सबसे बड़ा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। बोलो आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जानता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 0 पॉइंट से लेके आया था, खाली हाथों से। मैं जब प्रभु के पीछे चला, हेलो देखो, सिर्फ यही बाइबल था मेरे पास। वो भी मैंने बताया था, ये बाइबल 150 रुपीज किसी एक रेस्टोरेंट में, एक बप्ती चर्च लोग कुछ एक रेस्टोरेंट खुला था, होटल खुला था, उस होटल में मैंने 3 दिन हाजिरा काम किया था, जो मुझे 150 रुपीज मिला था, और उसी जगह से ये बाइबल मैंने खरीदा था। आज भी मेरे पास ये बाइबल है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? 20 साल हो गया, 20 साल यही बाइबल है, अलग नहीं। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ मैंने बाइबल को लेके चला। आज परमेश्वर सब कुछ दिया, कलीसिया है हमारे पास, लोग हैं हमारे पास, लोग हमें जानता है। आमीन बोलो जोर से। किसी को भी जाके एनके पॉल कौन है बोलने से मालूम होता है, ऑल ओवर इंडिया में एनके पॉल को जानता है। ये सब कैसे संभव हुआ बोलने से, इसका रीजन जो है ये है, इसके वजह से ये है, ये मैं एक बार बाइबल क्लास हो रहा था, बाइबल क्लास मतलब छोटा सा एक बाइबल क्लास, 3 महीने का बाइबल क्लास था कहीं में। वहां में विनीहीन आया, कहीं में सॉरी कोई बड़ा प्रभुदास आया। कुछ लोग बोला हमको बेंगलोर जाने मन है, कुछ लोग बोला हम दिल्ली जाने मन है। हमारा 5-6 डॉलर का था। मैंने उसे बोला, ए भाई तुम क्या बात करता है, तुमको अलग अलग देश में जाने मन है तो ना, कौन सा कंट्री पसंद है, जो भी देश पसंद है, स्टेट पसंद है ना, अगर तुमको असली का तुमको जाने के लिए मन है, इसमें देखो, ये तुम्हें सारा दुनिया के कोने कोने तक ले जाएगा ये। और इसी को विश्वास करके 5 साल पहले मैंने पासपोर्ट भी बनाया। अगर पहले लॉकडाउन नहीं होता तो मैं सिंगापुर जाता, उस दिन भी अगर कुछ समस्या नहीं होता तो सिंगापुर और मलेशिया में जाता। आमीन बोलो जोर से। अगर प्रभु का इच्छा होगा तो जून जुलाई में मैं ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता हूं। कोई तो ताली बजाओ जोर से, ये ले जाएगा ये। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। ये कैसे होगा बोलने से, इसके थ्रू से होगा। बोलो आमीन। समझ में आया? ऐसा बोल रहे हैं बोल, पास्टर ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, हम भी ये लेके घूमेगा, मत करो फिर। जिसको पढ़ना है, इसका अनुसार जीना है, सबसे अलग बनाएगा परमेश्वर आपको। और एक बात बताऊं, कई वचन में लिखा है, तुम्हारा जनरेशन का कर्ज तुम्हारा ऊपर में एक बूंद भी नहीं आएगा। जैसा तुम्हारा माँ बाप का जो तकलीफ था, वो तकलीफ तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमसे एक नया जनरेशन उत्पन्न होगा, एक नया कहानी शुरुआत होगा, नया चैप्टर खोलेगा, नया ब्लेसिंग होगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं पूर्ण बातों को स्मरण नहीं करूंगा। तुम्हारा बाप क्या किया था, तुम्हारा माँ क्या किया था, तुम्हारा खानदान क्या किया था, कितने लोगों को चोट पहुंचाया था, मैं उसको याद नहीं करेगा। मैं उसी दिन उसको मिटा दिया है। यीशु का लहू के द्वारा सब कुछ तुम्हें भुला दूंगा। तुम्हारा जिंदगी में एक बड़ा नया काम करूंगा। हालेलुया। मन को संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मन में दुनिया का चीज नहीं, इस मन में परमेश्वर का वचन इतना डालो, इतना डालो, जो भी तुम्हारा मुख से निकलता है सिर्फ वचन निकलना है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया नहीं, इतना वचन डालो जो अंदर का बुराई है सब निकलने के लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वचन डालो, अंदर का सारे गंदगी निकालना है। मैंने आज बोला ना थोड़ा पहले, मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। जिस बस्ती में कुआं था, सारे गांव वाला लोग उसको डस्टबिन बनाया था। लोग उस कुआं से जाने वाला नाक ढाक ढक के जाता है, घिन लगता है, थूक फेंकता है, सारे कचड़ा फेंकता है। लेकिन कोई अगर उस कुआं को सफा कर लेता है, कुआं को आसपास को यस ढलाई मार देता है, गंदगी सफा करता है, वही गांव के लोग रात दिन 24 घंटा उस कुआं में पानी लेने के लिए आता है। आमीन बोलो जोर से। जिसने उस कुआं को थूक के गया था,
जिसने उस कुआं को अनदेखी किया था वही व्यक्ति उस कुआं का सामने में लाइन में खड़ा रहता है, क्योंकि मुझे भी उस कुआं से पानी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। मैं ये नहीं जानता हूं कि आपका अंदर में कचरा किसने फेंका। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि आपको कौन अनदेखी चला करके चला गया। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आपका अंदर में कितना कचरा है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ये कुआं साफ होगा। मैं ये जानता हूं इस कुआं में लोग पानी के लिए आएंगे, आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा, आप जी सकोगे। हालेलुया। ये मैंने बाइबल से सीखा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है। जिस दिन आपने आपको साफ करोगे, देखना लोगों को ढूंढने का जरूरत नहीं, लोग तुम्हारा पीछे ढूंढ के आएगा। यही जो प्रोफेसी है। आज क्रिश्चियन लोग मांगने का जरूरत नहीं है, कुआं को साफ करो, अपने सोच विचार को साफ करो। वो थोड़ा समय लग सकता है, थक जाएगा आप, लेजी हो जाएगा आप, कभी कभी थक जाएगा, कमजोर हो जाएगा, पसीना आएगा, फिर भी हार मत मानना, साफ तो करके देखो। हालेलुया। मैं आंटी को देखता हूं, कुछ काम करता है, कुछ काम करता है। आंटी बोलता है मैं थक गया, थोड़ा थकता है, चाय पीता है, फिर थोड़े बाद काम करना शुरू करता है। हेलो, मैं थक गया बोल के लेटने का जरूरत नहीं है। हम भी थकता है, आप भी थकोगे, कमजोर हो जाओगे, निराशा हो जाओगे, प्रार्थना करने का भी मन नहीं होगा, कभी बाइबल पढ़ने मन नहीं होगा। बाइबल एक दिन नहीं पढ़ा तो आप पापी हो गया, ऐसा नहीं है। एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लगे रहना, एक दिन आप ही ब्लेसिंग का कारण बनोगे, एक दिन आप ही सक्सेसफुल इंसान बनोगे, इस्तेर जैसा बनोगे, रूथ जैसा बनोगे, सारा जैसा बनोगे, रेबेका जैसा बनोगे। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? यही तो प्रोफेसी है। मैं बाइबल में सबसे जो मुझे पसंद आया ना प्रभु से, ये पसंद आया। प्रभु ने मुझे बोला मैं बीते हुए बातों को स्मरण नहीं करेगा। तेरे खानदान ने मुझे कितना दर्द दिया, मुझे याद नहीं करेगा। तेरे जनरेशन का कर्ज में तेरे ऊपर में आने नहीं देगा, क्योंकि मैंने तुझे वहां से अलग कर दिया है। तू मेरे जनरेशन का शुरुआत होगा, तू नया जनरेशन होगा, नया समाज तुझसे उत्पन्न होगा, नया ब्लेसिंग तुझसे स्टार्ट होगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानता था मेरे माँ बाप कितना पापी है, मैं जानता था मेरा माँ बाप कितना गलत करने वाला है, मैं जानता था मेरे माँ बाप कितने लोगों को धोखा दिया है। मैं नहीं चाहता था कि वो कर्ज मेरे ऊपर आए, मैं नहीं चाहता था वो सजा मुझको मिले। लेकिन जैसे ही मैंने ये वचन मिला, परमेश्वर ने कहा मैं बीते हुए बातों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं वो सारे बातों को भुला दूंगा जब तू मेरे बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। उसी दिन मेरा जिंदगी में यीशु को दे दिया। मैंने बोला प्रभु मुझे पिताजी जैसे नहीं बनना है, प्रभु मेरे खानदान जैसे नहीं बनना है, उससे मुझे अलग होना है, मुझे उस क्रिश्चियन जैसा नहीं बनना है, प्रभु मुझे सबसे अलग होना है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे अलग बनाया है। आज मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, गॉड आपको भी ऐसा बनाएगा, आपको भी ऐसा बनाएगा। आपका गंदगी साफ होगा, आपका मन पवित्र होगा, आप जीत जाओगे, हर बुराई से छुटकारा पाओगे। प्रभु आपको साथ देने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। जब गॉड आपका साथ है तो कौन आपका विरोध कर सकता है? आमीन। इसलिए दूसरा का, लोगों का प्यार का पीछे मत भागो, प्रभु यीशु का प्यार को ढूंढो। अभी इसी वक्त परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, इसी वक्त नया पवित्र आत्मा देगा आपको, नया शक्ति देगा आपको, नया आइडिया देगा आपको, नया बुद्धि ज्ञान देगा आपको। अब अंदर से मजबूत हो जाओगे। खड़ा हो जाओ एक सेकेंड, अगर आप इस वचन को रिसीव कर रहा है तो। प्रभु जानता है आपने बहुत धोखा खाया,